जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय विश्व गुरु भारत, हर हर महादेव। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ब्रह्मानंद झा हिंदुत्व दर्शन के वर्तमान एपिसोड में आपसे निम्न बातों को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। और मित्रों, जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ और भारतवर्ष के इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों के द्वारा धूल दूषित करने का कार्य किया गया और इसे विकृत रूप पेश करने का कार्य किया गया और यह बताया गया, दिखाया गया कि सनातन हिंदू धर्म में जाति प्रथा है और यह बताया गया कि इसमें भेदभाव है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में कहीं भी भेदभाव नहीं था, न है और न ही जाति प्रथा थी। और इस बात का अध्ययन करने के लिए हमें, यदि हम अपने रामायण को पढ़ते हैं, मैं मित्रों आपसे रामायण का अध्ययन करने के लिए बारंबार कह रहा हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के वास्तविक जीवन को यदि जानना है तो आप रामायण पढ़ें। और इन वामपंथी इतिहासकारों ने यह भी प्रचार प्रसार किया कि रामायण संक्षिप्त रामायण है। उनको मैं बता दूं कि रामायण में कुल मिलाकर के 24,000 श्लोक है। जी हाँ, 24,000 श्लोक है। और इन वामपंथी इतिहासकारों ने निम्न बातों का प्रचार प्रसार किया। इन निम्न इतिहासकारों में कुछ प्रकार हैं: रोमिला थापर, इरफान हबीब, राम पुनिया, वामन मिश्रान, फरहत हसन, सवा नकवी, शबनम हाशमी। और इसके अलावा हमारे इतिहास को सबसे बड़ा आघात पहुंचाने वाला इतिहासकार था मैक्स मूलर। और मैक्स मूलर के साथ ही साथ बीवर नाम का एक इतिहासकार था, जो कि मैक्स मूलर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत के इतिहास को गलत रूप से और विकृत रूप से पेश करने का कार्य कर रहा था। इन वामपंथी इतिहासकारों ने निम्न बातों का प्रचार प्रसार बड़े जोरों से किया। पहला कि रामायण काल में लक्ष्मण वनवास के दौरान 14 वर्ष तक नहीं सोए थे, जो कि यह पूर्ण रूपेण गलत है। नंबर 2, इन्होंने राम सेतु पुल के अस्तित्व को भी नकारा था और इन्होंने प्रचार प्रसार किया कि राम सेतु पुल था ही नहीं। और सन 2013 में तो इसे तत्कालीन सरकार इसे तोड़ने पर आमादा थी। वर्तमान में इसे एडम्स पुल के नाम से आप जानते हैं। और तो और यह प्रचार प्रसार किया गया कि प्रभु श्री रामचंद्र ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली थी और प्रभु श्री रामचंद्र पक्षपात पूर्ण थे। ये सभी बातें पूर्ण रूपेण गलत है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहीं पक्षपाती हो ही नहीं सकते थे और उनका चरित्र उज्ज्वल था। रामायण काल में लोगों का लोग चरित्रवान थे, संस्कारवान थे, सभ्य थे, मर्यादा में जीते थे, मर्यादा का पालन करते थे। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिन्होंने भी यह प्रचार प्रसार किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पक्षपात पूर्ण थे, तो इसके लिए उन्हें रामायण का अध्ययन करना चाहिए। यदि वो रामायण का अध्ययन करते हैं तो रामायण के 116, 117 और 118वें सर्ग के 29वें श्लोक के अनुसार माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं थी। जी हाँ,
माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं थी। और ये प्रचार प्रसार किया गया कि माँ सीता की का अग्नि परीक्षा हुआ था और प्रभु श्री रामचंद्र ने उनका अग्नि परीक्षा लिया था, जो कि पूरी पूरी तरह से गलत है। और राम जी के समय यानी रामायण काल में समाज चरित्रवान था, संस्कारवान था। रावण ने माँ सीता का अपहरण दूर किया था, किंतु उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के साथ साथ आप सभी को मैं एक बात का परामर्श दूंगा कि चंपू रामायण, यह चंपू रामायण दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है, जो कि वास्तविक रामायण है। और रामचरितमानस जब तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई थी, उस समय भारतवर्ष पर मुगलों का शासन था और उसमें मुगलों के तीसरे शासक अकबर का शासनकाल था। और अकबर के शासनकाल में तुलसीदास जी ने सन 1571 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना की थी। और ज्ञात हो कि 1971 ईस्वी में रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरे होने पर तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने एक भव्य कार्यक्रम का किया था और भव्य कार्यक्रम रखा गया था रामचरितमानस के 400 वर्ष पूरा होने पर। ऐसे कुल मिलाकर के 300 से ज़्यादा रामायण हमारे इस भारतवर्ष में है। एक बिहार में चंदा झा के द्वारा लिखी गई रामायण है, लेकिन वास्तविक रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखित है। मित्रों, मैं आपको यह भी बता दूं कि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने 8,75,000 वर्ष से पूर्व किया था और राम सेतु पुल 9 लाख वर्ष पुराना है। और 9.5 लाख वर्ष पूर्व यानी 9,50,000 वर्ष पूर्व इस भारतवर्ष का संविधान मनुस्मृति हुआ करता था। आज भारतीय संविधान में बारंबार संशोधन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन उस मनुस्मृति में कभी भी संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी, न कभी पड़ेगी। अब नंबर 2, यह बताया गया लक्ष्मण वनवास के दौरान 14 वर्ष तक कभी नहीं सोए थे, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि रामायण का अध्ययन करने पर पता चलता है कि परशुराम चंद्र ने कितनी बार उन्हें उठाने का कार्य किया है जब वो निद्रा में थे और अपने छोटे भाई को स्नेह से उसे जगाने का कार्य कर रहे थे। तो यदि जगाने का कार्य कर रहे थे उन्होंने वो सोए भी थे। और राम सेतु के बारे में ये बता दूं कि राम सेतु की चौड़ाई 2 किलोमीटर है। जी हाँ, 2 किलोमीटर है और लंबाई 48 किलोमीटर है। जी हाँ, 48 किलोमीटर है। राम सेतु 9 लाख वर्ष पुराना है और 24,000 श्लोक जिस रामायण में हो वो संक्षिप्त कैसे हो सकता है। जी हाँ, जिस रामायण में 24,000 श्लोक हो संक्षिप्त कैसे हो सकता है। अतः आप सभी से विनम्र विनती है कि इसका अध्ययन करें और JNU जो कि विश्वविद्यालय कहा जाता है कि विश्वविद्यालय यह केवल तथाकथित है। इसमें इसके इतिहासकारों ने न जाने कैसी भ्रांतियों को फैला दिया था और ये बताया था कि माँ सीता का जन्म रावण के छींकने से हुआ। ऐसी बातों को प्रचार प्रसार किया गया और माँ सीता के बारे में बहुत ही निंदनीय बातों को उसमें प्रचार प्रसार किया गया। उस समय विश्व हिंदू परिषद और हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जो कि पक्के सनातनी हिंदू हैं और जो कि सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, इन सभी ने आवाज़ उठाया और बाद में इस बात को पीछे कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। अतः
आप सभी से मिशन हिंदू राष्ट्र में आपसे करवध विनती है कि आप इसे रामायण को अध्ययन करें और मिशन हिंदू राष्ट्र में आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग अनिवार्य है। काल की एक अकेला इतना भार नहीं फोड़ता। और मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए आपका आह्वान मैं करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।